हेलो माय लवली एक्वेरियस पीपल, कुंभ राशि वालों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। देखते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है, क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, आपकी करंट फीलिंग्स हम सभी कलेक्टिवली हम देखने वाले हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट ना हो। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं आप बस उन्हीं को ध्यान दें, एंड हो सकता है कि जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं हो रही हैं वो किसी और के लिए मैसेजेस हो सकती हैं। ओके, सो इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो देखते हैं कि एक्वेरियस के लव लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त। ओके, एक्वेरियस के लव लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त। एक्वेरियस, आई मेड मैनी मिस्टेक्स। ओके, सो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आई मेड मैनी मिस्टेक्स। क्या हुआ है, क्या गलतियाँ हुई है। आई हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदर देन लव। ओके, सो लव के अलावा भी उनकी लाइफ में कई सारी जिम्मेदारियाँ हैं जिनको वो पूरा करना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो है वो सारी चीज़ों में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं एक्वेरियस। ओके, मेस्ड अप चीज़ें हो रही हैं उनकी लाइफ में। आई एम वरीड अबाउट यू, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। ओके गाइस, वेट अ मिनट, कार्ड्स जो है वो पलट गए हैं। हम फिर से एक शफल कर लेते हैं एक बार। एक्वेरियस, ओके, आई वॉन्ट टू टच यू, आपके प्रेजेंस को वो फील करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं एक्वेरियस। यू बिलीव और नॉट, आई लव यू मोर देन यू नो, तुम भरोसा करो या ना करो लेकिन प्यार तो वो करते हैं आपसे। ओके, प्यार वापसी करते हैं, कहना चाह रहे हैं। ओके, भले वो दिखा ना पाए पर प्यार करते हैं आपसे। आई विल हील ऑल योर पेन, जो गलतियाँ उन्होंने की हैं, जिन गलतियों के कारण आपका दिल दुखाया है, उन सारी गलतियों को वो ठीक करना चाहते हैं, एंड वो सारी दर्द को वो मिटाना चाहते हैं। ओके, हम एक ही कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे एक्वेरियस, लास्ट तक बने रहिए। माई सेंस स्टॉप व्हेन आई सी यू, माई आइज़ आर फिक्स्ड ऑन यू, जब भी आपको देखते हैं वो फ्रीज़ हो जाते हैं, आपके सिवा वो किसी और को नहीं देखते, ये उनके कहने का मतलब है। ओके, उनकी नज़रें जो हैं वो सिर्फ आपको ताकती हैं। ओके एक्वेरियस, लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड बी फ्रेंड्स अगेन। ओके, सो पास्ट को भुलाकर सारी चीज़ों को ठीक किया जाए, सारी चीज़ों को जो है बेहतर कनेक्शन जो है बिल्डअप किया जाए। नो वन कैन टेक योर प्लेस इन माई हार्ट। ओके, सो तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। ओके, आपको कभी रिप्लेस नहीं कर सकते, ऐसा आपके पार्टनर का कहना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपका प्लेस जो है उनकी लाइफ में वो कोई नहीं ले सकता। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे सेंस हो रहा है कि ये आप लोगों का शायद सेपरेशन हो सकता है, आप लोग अलग हो सकते हैं, हुए होंगे। ओके, लेट्स क्लैरिफाई, हम क्लैरिफाई करके देखते हैं कि क्या कह रहे हैं कार्ड्स हमारे। ओके, सो आई मेड मैनी मिस्टेक्स को क्लैरिफाई किया जाए, क्या कह रहा है। आई मेड मैनी मिस्टेक्स। ओके, आई मेड मैनी मिस्टेक्स को क्लैरिफाई करते हैं। ओके, सो काफ़ी आइसोलेट कर रहे हैं खुद को, हर्मिट मोड में है। जब उन्होंने अपने आप को सबसे अलग कर लिया है, सबसे दूर कर लिया है, ना किसी से मिलते हैं, ना किसी से बातचीत करते हैं। ओके, टोटली हर्मिट मोड में खुद को बंद करके रखा हुआ है। ओके, चुप से रहते हैं, एंड बस उनके दिमाग में ओवर थिंकिंग चलती रहती है। ओके, हर्मिट आप देख सकते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, क्योंकि उनके हाथों से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ गई हैं। ओके, एंड अब जो है वो एनालाइज़ कर रहे हैं सारी चीज़ों को, सारी गलतियों को, सारे मिस्टेक्स को जो उन्होंने किया है, एंड उसके लिए काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं। ओके, काफ़ी ही रिग्रेट से उनका सर जो है वो झुक चुका है, देख सकते हैं आप, काफ़ी शर्मिंदा जो है वो फील कर रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं। ओके, काफ़ी रियलाइजेशन का जो फेज़ है उनके लाइफ में स्टार्ट हो गया है। आई हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदर देन लव। ओके, लव के अलावा उनकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिन पर वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि लव में वो अटके हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। येस, बातें करना चाहते हैं आपसे। ओके, बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि बातें शायद आप लोगों के बीच में नहीं हो रही हैं। ओके, क्योंकि बहुत कुछ कहना चाहते हैं। ओके, अपने प्यार के बारे में जो चीज़ें उन्होंने अपने अंदर दबा के रखी है वो चीज़ें आपको कहना चाहते हैं। इस लव के कारण वो किसी चीज़ में ध्यान दे ही नहीं पा रहे, इस लव के कारण वो स्टक है अपने लाइफ में, एंड इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आपसे बातें करना चाहते हैं। जो बातों को उन्होंने अपने अंदर दबा रखा है वो सारी चीज़ों को बातें करना चाह रहे हैं, बट क्योंकि उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है, वो अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं। ओके, वो अंदर ही अंदर टूटते जा रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आई एम वरीड अबाउट यू, आपके बारे में उस दिन रात सोच रहे हैं। ओके, आई एम वरीड अबाउट यू। येस, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं क्योंकि आप लोग के बीच में बातें नहीं हो रही हैं, एंड उनके इच्छा के अनुसार चीज़ें नहीं हो रही है। काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड मुझे इस वक्त नज़र आ रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं उनके अंदर गुस्सा भी भरा हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ओके, वो आपसे बातें करना चाहते हैं बट बातें नहीं हो रही है, काफ़ी टेंस्ड है आपको लेके कि कहीं आप किसी और से कनेक्टेड ना हो जाएं। ओके, इस टाइप की चीज़ें मुझे यहाँ पे सेंस होती हुई नज़र आ रही है। यू बिलीव और नॉट, आई लव यू मोर देन यू नो। यू बिलीव और नॉट, मोर देन आई लव यू। ओके, मोर देन यू नो। ओके, येस, काफ़ी मैनिफेस्टेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा इच्छा मुझे नज़र आ रही है, काफ़ी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि इस हर्मिट फेज़ में उन्हें काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है कि वो कितना ज़्यादा कनेक्टेड हैं आपसे, कितना ज़्यादा फील करते हैं, एंड वो बस चाह रहे हैं कि एक चमत्कार हो जाए। ओके, कुछ जादू हो जाए एंड सब ठीक हो जाए, किसी तरीके से वो चाह रहे हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएँ। ओके,
मजिशियन की तरह। आप देख सकते हैं मजिशियन जादूगर कैसे चाहता है कि वो अपनी छड़ी घुमाए एंड चीज़ें ठीक हो जाए, वैसे ही वो विश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा रियलाइजेशन हो आपको कि आप उनकी लाइफ में लौट कर वापस आ जाओ। ओके, आई विल हील ऑल योर पेन, आई विल हील ऑल योर पेन। यस, काफ़ी कनेक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप लोग अलग होकर भी अलग नहीं हो पाए हैं, आप लोग अलग होकर भी दूर नहीं जा पाते हैं। दूर अगर जाते भी हैं तो आप लोग घूम फिर कर वापस एक दूसरे के पास ही एंड अप होते हैं। ओके, एंड आपके पर्सन कह रहे हैं कि चाहे जो कुछ भी हुआ हो अपने कनेक्शन में, चाहे जितनी भी चीज़ें बिगड़ गई हो, मुझे एक मौका दो। आई विल हील ऑल योर पेन, आई विल हील दिस कनेक्शन। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा या सब कुछ ठीक कर दूंगी, बस एक मौका मिले। पर कहीं ना कहीं आप लोग का कनेक्शन टॉक्सिक है। ओके, टॉक्सिक कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है, एक बॉन्डेज मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग एक दूसरे से इतना ज़्यादा अटैच्ड हैं कि आप लोग ना साथ अच्छे से रह पाते हैं, ना दूर एक दूसरे के बिना रह पाते हैं। ओके, so let's forget the past and be friends again. Let's forget the past and be friends again. यस, सो अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं आपके पर्सन एंड चाह रहे हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें। ओके, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, रुक चुकी थी, जिसके कारण आप लोग अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके पर्सन अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सो लेट्स टॉक। ओके, लेट्स टॉक। आप दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, हम एक दूसरे से इन चीज़ों को ठीक करते हैं। ओके, ताकि हम दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ, इस कनेक्शन को आगे लेके जा पाएँ। ओके, सो मूवमेंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में, इस कनेक्शन में एक मूवमेंट मुझे नज़र आ रहा है। चीज़ें आगे बढ़ने की होप मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। जो चीज़ें अटकी हुई हैं आप लोग के बीच में, उसमें मूवमेंट आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। नो वन कैन एवर टेक योर प्लेस इन माई हार्ट। यस, काफ़ी ज़्यादा डीपली कनेक्टेड फील करने लगे हैं आपके लिए। उनके दिल में जो है प्यार की गंगा बही जा रही है आपके लिए। देख सकते हैं प्यार उमड़ रहा है इतना कि अब वो उनके माइंड में ये आ चुका है कि वो चाहे कितना ही दूर चले जाएं, कितने ही लोगों से क्यों ना मिले, कितना ही एक्सप्लोर क्यों ना कर लें, बट आपकी जगह जो है वो कोई नहीं ले सकता। आपका जो प्लेस है उनके लाइफ में वो बहुत ही प्रीशियस है। ओके, आप जो पर्सन है उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रीशियस है एंड आपकी जगह जो है कोई नहीं ले पाएगा, ना ही वो किसी को दे पा रहे हैं वो जगह। ओके, सो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, आई एम इनकम्प्लीट विदाउट you। यस, देख सकते हैं आप कार्ड आ गया है। इनका ध्यान आपकी ओर ही लगा हुआ है, चाहे कितना ही प्रिटेंड कर लें, कितना ही आगे बढ़ जाएं, कितने ही लोगों से क्यों ना मिल जाएं, कितने ही लोग उनके लाइफ में क्यों ना आ जाएं, उनका ध्यान इस पुरानी चीज़ में अटका हुआ है, इस पुराने टूटे हुए बिखरे हुए चीज़ों में अटका हुआ है। यानी बिखरा हुआ कनेक्शन जो है ये आपका कनेक्शन है गाइस। देख सकते हैं आप, ये बिखरा हुआ कनेक्शन के ऊपर आपके पर्सन का ध्यान है एंड ये इसी चीज़ को चाह रहे हैं कि यही चीज़ उनके लाइफ में वापस आ जाए। यही चीज़ में उनका जो लगाव लगा हुआ है, इतना लगाव है, इतना अटैच है कि वो आने वाली चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, आगे वाले कनेक्शन पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। वो देख ही नहीं पा रहे हैं कि सामने उनके लिए कौन खड़े हैं, क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। उनका ध्यान सिर्फ इस चीज़ में लगा हुआ है। वो चाह रहे हैं कि आप उनके लाइफ में वापस आ जाएं, चीज़ें ठीक हो जाए। ओके, सो ये थी रीडिंग। अगर हम यहाँ पे ज़ोडिक साइन की बात कर ले तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है सजिटेरियस, लियो, एरीज, ओके, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर। यस, सो ये है आपके पार्टनर के ज़ोडिक साइंस। आई होप कि मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही ऐसी रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।